तो देखो बेटा, एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिटर्मिनेंट गिवन है जिनकी वैल्यू हमें इवेल्यूट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट गिवन है आपको 3/3 ऑर्डर की। इसमें एलिमेंट्स हैं 3, 0, 3, -1, 0, -5, -2, -1 एंड 0। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी एक रो या एक कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रो हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, R1, R2, R3, 3 रोज हैं एंड C1, C2, C3, यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड करें, आंसर हमारा सेम आएगा। बट फिर भी हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो हैं उसके रिस्पेक्ट में उसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे सेकंड वाली रो में सबसे ज्यादा जीरो है, सेकंड वाली रो में 2 0 है। ठीक है ना, तो सेकंड वाली रो के रिस्पेक्ट में हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे बेटा। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R2। ठीक है, R2 यानी कि सेकंड रो के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड करेंगे बेटा। ठीक है, तो नाउ एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R2। ठीक है, तो जब हमने बताया R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो हमें R2 के एलिमेंट्स लिखने होंगे। तो पहला एलिमेंट 0 है बेटा। ठीक है, और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी होगा तो 0 ही आएगा, इस वजह से हमें आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला एलिमेंट फिर 0 है बेटा। इस 0 का मल्टीप्लाई भी जिसमें होगा वो 0 ही आएगा, इसलिए इसके आगे भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अगला एलिमेंट है -1, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको जो साइन बताए थे उसमें आप देखें, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ पे सेकंड रो में माइनस प्लस माइनस, यानी इसका साइन माइनस का होता है, फिर इसका प्लस का, फिर इसका माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो -1 है इसमें तो माइनस लगा ही है, और हम अपनी तरफ से भी यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो -1, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, -1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा देंगे। ठीक है, तो यानी कि सेकंड रो हटा दो और थर्ड कॉलम हटा दो। सेकंड रो हट जाएगी बेटा और थर्ड वाला कॉलम हट जाएगा। इसके बाद जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। ठीक है, तो 3 3 -1 5 ये बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 -15 एंड -3 1 जा 3, -3 आएगा तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है बेटा, तो वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। ठीक है, और 15 में से 3 माइनस हुए तो ये माइनस का 12 आ गया बेटा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते इसका आंसर तो -12 ही आता। बट ये है कि हमने यहाँ पर R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया तो इससे क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 2 0 थे तो इसलिए उनको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल हमें -1 वाली रो और कॉलम को हाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा बेटा। ठीक है, चलिए इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसी का। तो सेकंड में भी डिटर्मिनेंट दी हुई है, इसमें भी आपको एक्सपेंड ही करना है। तो डिटर्मिनेंट गिवन है बेटा, एलिमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर 3 1 2, 3 1 2, -4 1 3, -4 1 3 एंड 5 -2 1, 5 -2 एंड 1। ठीक है, तो ये एलिमेंट गिवन है बेटा। अब यहाँ पर हमें इसको भी एक्सपेंड करना है, तो हम यहाँ पर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं क्योंकि इसमें वैसे भी 0 नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो नाउ एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में ही हम इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं। तो देखिए R1 के एलिमेंट्स लिखेंगे सबसे पहले। तो पहला एलिमेंट क्या है बेटा, 3। ठीक है, अब 3 जिस रो और कॉलम में है उसको हाइड कर देंगे, हटा देंगे। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो बेटा, देखो ये बचा। ठीक है, ये एलिमेंट्स बच रहे हैं। ठीक है ना, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस,
तो कितना आएगा, 1 का 1 में 1, फिर -3 का -2 में -6, तो माइनस माइनस प्लस। फिर अगला एलिमेंट है माइनस का 4, बट यहाँ भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस 4, क्योंकि साइन देखो फर्स्ट रो के साइन क्या होते हैं बेटा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस पहला प्लस का 3 हो गया, फिर माइनस, और फिर चूंकि 4 भी माइनस का है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। अब -4 वाली रो और कॉलम को हटा दो, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटाओ। फर्स्ट रो हटाई, सेकंड कॉलम क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा बेटा, ये 1 2 बचेगा, और यहाँ पर ये बचेगा -1 2, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 1 में 1, और फिर 2 का -2 में -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर अगला एलिमेंट है बेटा 5, ये प्लस का आएगा। अब 5 वाली रो और कॉलम को हाइड कर दो, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, -2 1 जा 2, कितना आ रहा है बेटा, 6 और 1 7, ठीक है, 6 एंड 1 7 हो गया बेटा, 3 एज इट इज। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4, 5 4 और 1 5, और यहाँ पे 5 ऐसा ही, और ये 3 में से 2 माइनस हुआ 1, तो 7 3 जा 21 हो गया बेटा, 4 5 जा 20, और 5 1 जा 5, इन सबको ऐड कर दो तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 46। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 46। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ में भी आपको 3/3 की 2 डिटर्मिनेंट्स गिवन है, तो उसको आप लोग होमवर्क में करिएगा बेटा, थर्ड और फोर्थ वाले को। ठीक है, अब इसके बाद सिक्स्थ वाला क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में एक मैट्रिक्स गिवन है बेटा, इसमें दिया है 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल हमें बस इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकालनी है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट बना दो, अब मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट का साइन आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये हो जाएगा 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम एक्सपेंड कर देंगे, तो किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए, R1 के रिस्पेक्ट ही कर दे रहे हैं, तो एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, R1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड किया बेटा, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 वाली रो और कॉलम को हाइड करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9 माइनस के, 4 3 जा 12, 12 माइनस का आएगा बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद अगला एलिमेंट 1 है, ये माइनस का आएगा बेटा, -1। उसके बाद फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18 -18, और 5 3 जा 15, तो -15 माइनस माइनस प्लस 15। अगला है -2। ठीक है, तो -2 प्लस का आएगा, बट यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस ही रहेगा। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करो बेटा, फर्स्ट रो हाइड होगी और थर्ड कॉलम हाइड होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, और 5 बन जा 5। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया ये, 12 में से 9 माइनस हुआ 3 -1, 18 में से 15 माइनस हुआ -3 -2, 8 में से 5 माइनस हुआ 3। ठीक है, तो 3 एज इट इज, यहाँ माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, और 2 3 जा 6, तो कितना आ रहा है बेटा, 3 और 3 6 हो गया, 6 -6, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ गया बेटा 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, यहाँ पर 0 आ रही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ। ठीक है, सेवेंथ के फर्स्ट में आपको 2 डिटर्मिनेंट गिवन है इक्वल में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाली डिटर्मिनेंट में वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर 2 5 4 1, 2 5 4 1, और इस तरफ लिखा हुआ है 2x 6 एंड 4x। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, और हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन
मैट्रिक्स का होता, तो मैट्रिक्स में भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कराते हैं। ठीक है, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर कराते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिए, डिटर्मिनेंट में आपको कभी भी एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं कराना है। अगर दो डिटर्मिनेंट इक्वल है तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे इनको। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जा सकता है, तो आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स का एक्सपेंशन नहीं होता। तो मैट्रिक्स में क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट अगर इक्वल है तो डिटर्मिनेंट में आपको कभी भी कंपेयर नहीं कराना है, डिटर्मिनेंट में हमेशा आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो नॉर्मली आप एक्सपेंड कर दीजिए, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और 5 4 जा 20। ठीक है, यहाँ भी एक्सपेंड करो, 2x का x में 2x स्क्वायर और 6 का 4 में 6 4 जा 24। 20 में से 2 माइनस हुआ तो -18 हो जाएगा यहाँ पे, और 2x स्क्वायर माइनस के 24, -24 इधर ले आओ बेटा, तो प्लस के 24 हो गए, -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, 24 में से 18 माइनस कर दो बेटा, तो ये बचेगा 6, और 2 से 6 कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, तो ये 3 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया बेटा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, स्क्वायर हटा देंगे यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दो डिटर्मिनेंट इक्वल आ रही हैं और कोई वैल्यू x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप हमेशा उसको एक्सपेंड करेंगे, कभी भी उसको कंपेयर नहीं कराएंगे। और मैट्रिक्स अगर है तो वहां पर कंपैरिजन होगा। ठीक है, एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए इसी का सेकंड वाला पार्ट देखो। अब सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें भी दो डिटर्मिनेंट इक्वल है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, तो इसमें भी आपको दो डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल में दी हुई हैं। ठीक है, पहले में एलिमेंट लिखे हुए हैं 2 4 3 5, और सेकंड में लिखा हुआ है x 2x एंड 3 5। ठीक है, तो कंपेयर नहीं कराना है, एक्सपेंड करना है डायरेक्ट। तो देखो 5 2 जा 10 और 3 4 जा 12। ठीक है, यहाँ भी 5x और 2x का 3 में 2 3 जा 6x। ये देखो 12 में से 10 माइनस हुआ -2, और 6 में से 5x माइनस हुआ -x। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी बेटा ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, में दिया है x 18 2x, और फिर इक्वल में भी एक डिटर्मिनेंट है, इसमें लिखा हुआ है 6 18 2 6, और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बस एक्सपेंड कर दीजिए बेटा, यहाँ भी एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये देखो x का x में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर। ठीक है, x का x में मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर आ गया बेटा, और 18 का 2 में, तो 18 2 जा 36 हो जाएगा, इक्वल 6 का 6 में 36 होता है, -18 का 2 में 36। तो यहाँ तो आप देख रहे हो 36 से 36 कैंसिल हो गए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 36। स्क्वायर हटा दो यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36। स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 6। ठीक है, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 6। तो यहाँ पर आंसर आ गया +-6। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया बेटा। क्लियर।